श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। क्या पीएम मोदी राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिरों की सुरक्षा क्यों जरूरी है और क्या वाकई में सुदर्शन कवच इतना शक्तिशाली है कि उसके आगे पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक सब भीगी बिल्ली है। भारत के इतिहास में लाल किले से दिए गए सबसे लंबे और प्रेरणादायक इस भाषण ने एक बात तो साफ कर दी है कि भारत में अब कोई भी गजनी आकर अपनी दाल नहीं गला पाएगा। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिरों को लूटा, मोहम्मद गोरी ने भी भारत के मंदिरों को तोड़ा और लूटा, पर अब आप बिल्कुल भी मत घबराना, अब दूसरा मोहम्मद गोरी भारत में कभी आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि भारत के मंदिरों की सुरक्षा के लिए मोदी ने सुदर्शन कवच जो लगाना शुरू कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने सनातन धर्म और राष्ट्रवाद से जुड़े चैनल द कर्मा पर। साथियों, आज मैं आपको मोदी के सुदर्शन कवच के असली उद्देश्यों को विस्तार से समझाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को देखिए, आखिरी तक देखना। हर राष्ट्र प्रेमी से मेरा ये निवेदन है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में # सुदर्शन चक्र ज़रूर लिखें। मैं आगे बढ़ने से पहले एक सवाल भी आपसे पूछता हूँ, क्या आपने सुदर्शन चक्र को देखा है? मेरा मतलब है कि आपने या तो टीवी पर देखा होगा, अपने फ़ोन में कोई वीडियो देखी होगी, और आप यह भी समझते होंगे कि सुदर्शन चक्र अपने आप में एक बड़ा शक्तिशाली यंत्र है, क्योंकि श्री विष्णु के इस अस्त्र को विश्वकर्मा जी ने बनाया है। तो आप सोचकर देखिए कि विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया यह अस्त्र कितना शक्तिशाली और ताकतवर रहा होगा। आप लोग भी अपने घर में जब श्री कृष्ण की पूजा करते होंगे तो सुदर्शन चक्र दिमाग में आता ही होगा, गोल गोल घूम रहा होगा, आपके दिमाग में वो चीज़ें आती होंगी। टीवी पर हमें यही दिखाया जाता है कि बड़ा शक्तिशाली है, पर क्या आप जानते हैं कि सुदर्शन चक्र एक ऑल अराउंडर हथियार है, क्योंकि इससे हमला भी होता है और यह एक कवच भी है, यानी कि अटैक और डिफेंस दोनों चीज़ें एक अस्त्र से, एक हथियार से होती हैं। यहाँ तक कि मोदी भी श्री कृष्ण की ही तरह सुदर्शन चक्र से शत्रुओं का वध करेंगे और भारत के पवित्र स्थानों की रक्षा के लिए वह चक्र ही एक कवच भी बनेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था, अपने सुदर्शन चक्र से ही किया था। ये बातें आप जानते होंगे। और वहीं दूसरी ओर जयद्रथ के वध के लिए ही उन्होंने इस अपने चक्र को कवच के रूप में बना लिया, सूर्य के प्रकाश को ढक दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी, इजराइल की सुरक्षा कवच के मुकाबले भी भारत का सुरक्षा कवच काफ़ी शक्तिशाली होगा। साथ ही हमेशा ही धार्मिक स्थलों पर सुदर्शन कवच गरुड़ की तरह पाकिस्तान के गिद्धों के हर नापाक प्लान को खत्म करेगा। दोस्तों, मोदी ने भी खुद धार्मिक स्थलों को लेकर चिंता भी व्यक्त की है और ताकत भी दी है कि कोई भी विदेशी शक्ति भारत के मंदिरों को छू भी नहीं सकती है। हमारे आस्था के केंद्रों पर, हमारे नागरिकों पर मिसाइल, ड्रोन अनगिनत मात्रा में। अब आप सोच रहे होंगे कि मोदी ने ऐसा क्यों बोला, और विशेषकर भारत के धार्मिक स्थलों जिसमें राम मंदिर, श्री जगन्नाथ मंदिर और अन्य भारत के प्राचीन मंदिरों की रक्षा करना आखिर मोदी और भारत को क्या लाभ दे सकता है। तो आप समझिए कि मोदी ने केवल कृष्ण नीति को नहीं अपनाया है, बल्कि मोदी तो अब महान हिंदू राजा विक्रमादित्य के रास्ते पर चल रहे हैं। विक्रमादित्य भी एक बड़े कृष्ण भक्ति थे। मोदी जानते हैं कि पाकिस्तान जैसे नापाक देशों का टारगेट हमारा राम मंदिर है, क्योंकि अकेला राम मंदिर ही भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रह्मास्त्र है। पाकिस्तान ने सिखों के पावन स्थल स्वर्ण मंदिर पर भी हमला करने की कोशिश की थी। साल 2005 में भी भारत विरोधियों ने राम मंदिर पर हमला किया था। जब बना नहीं था तब पाकिस्तान के नापाक असुरों को इतनी चिढ़ थी। तो आप खुद सोच कर देखिए कि आज जब राम मंदिर बना है तो इन सनातन विरोधियों को कितनी मिर्ची लग रही होगी। वैसे भी भारत के लोग तो खुद समझदार हैं। आप लोग तो जानते होंगे कि देश में आज भी जब राम मंदिर की बात होती है तो कुछ लोग आपसे कह देते होंगे कि भाई राम मंदिर से आपको क्या मिला। यह सभी पाकिस्तान का दिल कहता है, तभी तो वह राम मंदिर पर भी हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता है। आपसे अगर कोई कहे कि क्या मिला राम मंदिर से, तो आप कह देना कि पाकिस्तान और उसके समर्थकों के सपनों पर पानी फेरने का मज़ा हमें मिला है। मोदी जी ने भी पाकिस्तान और उसके छोड़े हुए घुसपैठियों पर मोदी ने भी कोई कम तीखी तलवार नहीं चलाई है। आप भी ज़रा मोदी के इस विक्रमादित्य वाले रूप को देख लीजिए। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा। दोस्तों, मोदी ने आखिरकार घुसपैठिया किसको कहा है?
आप समझ लीजिए कि भारत में अवैध रूप से ज़्यादातर लोग बांग्लादेश या फिर म्यांमार से आने वाले रोहिंग्या मुसलमान हैं। दोस्तों, बौद्ध धर्म को मानने वाले देश म्यांमार ने रोहिंग्या मुसलमानों को नागरिकता देने से मना किया तो वे भारत में आए और भारत में आने के बाद मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों से खुद पलायन करके आए रोहिंग्यों ने हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर कर दिया था। याद कीजिए, वक्फ बिल के दौरान कितने मीडिया रिपोर्ट सामने थे जिनमें आप लोगों को खुद यह कहते हुए सुन सकते हैं कि हम बांग्लादेशी या फिर रोहिंग्या मुसलमान हैं, वक्फ पर हमारा अधिकार है। इसलिए मोदी ने इस समस्या से निपटने के लिए भी एक स्पेशल टीम का ऐलान किया है, क्योंकि एक विद्वान ने कहा भी है कि एक राष्ट्र को कभी भी बाहर से कमज़ोर नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसकी संस्कृति को ख़त्म करके अंदर से खोखला बनाना ही किसी भी राष्ट्र की असली हार है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज के वक्त में सुदर्शन कवच और मोदी के संदेश का महत्व समझ आ गया होगा। अगर हाँ तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम हमेशा ही सनातन हित और राष्ट्र हित के प्रति अपनी कलम चलाते रहें तो हमारे वीडियो को शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।